भी नहीं पढ़ा। अच्छा, इस फंक्शन में ये क्या बोल रहा है कि अगर y की वैल्यू हमारे पास नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई हो रहा है, x की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 2 और y की मैंने गलती से नहीं दी, तो y की वैल्यू क्या जाती है, क्योंकि एक वेरिएबल आपने इनिशियलाइज कर दिया और आप उसके अंदर वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू अनडिफाइंड जाएगी। अब इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ y की वैल्यू चेक करने के लिए पूरी इफ की कंडीशन लगा दी। हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको बाय डिफॉल्ट पैरामीटर दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं कि आप इस y के आगे इक्वल टू 0 लगा दो। इसका मतलब क्या होगा, अगर x की वैल्यू 3 हो गई और प्लस में कुछ भी नहीं गया तो प्लस में उस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 0 और 2 हो सकती है, लेकिन 2 और अनडिफाइंड 2 नहीं हो सकता, वो फिर बोलेगा नोट अ नंबर, और हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली थी। तो अगर आप यहां पर भी आएंगे ना और आप अपने पैरामीटर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए इन्होंने क्या किया, वही वाली वैल्यू 10 दे दी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 5 देता हूं तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, इसका 15 आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ट्राई योर सेल्फ, आप इसको चेक कर सकते हो। ऐसे देखो यहाँ पर क्या आया, 15। इसको कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स, सही है। इफ यू डोंट हैव एनी वैल्यू यू कैन पास डिफॉल्ट नंबर। फंक्शन रिसीट पैरामीटर, अब एक पैरामीटर होता है जो कि क्या होता है, रिसीट पैरामीटर, या इसको कहते हैं रेस्ट पैरामीटर। इसमें क्या होगा, जो रिसीट वाली सारी डेटा होगी ना पुरानी वाली, वो भी ला के दे देगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 0 और मैं इसमें एक फॉर लूप चला रहा हूँ। अब ये फॉर लूप थोड़ा सा एडवांस है, इसमें ये है फॉर ऑफ का लूप। फॉर ऑफ का लूप क्या करेगा कि सम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस आर्ग्यूमेंट में प्लस होती जाएगी। और मैंने यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल सारी वैल्यू दे दी 4 9 16 सारी वैल्यू दे दी, तो सम की वैल्यू पहले क्या थी 0, तो ये 0 4 के साथ प्लस कर देगा, 0 और 4 4। फिर जो भी वैल्यू होगी ये सम ऑफ, ये फॉर ऑफ लगाया है, फॉर ऑफ का मतलब है हर नंबर के ऊपर लूप चलेगा। पहले लूप चला 4 के ऊपर तो 4 ने इसको प्लस कर दिया, सही है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है रिटर्न सम, और सम के अंदर क्या हो रहा है, हर नंबर उसके अंदर प्लस हो रहा है। इसका मतलब होता है सम इज इक्वल टू सम प्लस आर्ग्यूमेंट, और शॉर्ट में लिखने का तरीका ये होता है। तो ये सारी नंबर इसके अंदर प्लस हो रहे हैं। अब ये सिर्फ है पैरामीटर्स की प्रैक्टिस। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आ गए। आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि आप कोई आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देते हो, ये आर्ग्यूमेंट कहलाता है। आपने आर्ग्यूमेंट में कोई नंबर दिया और उस आर्ग्यूमेंट को आप चेक करना चाह रहे हो, तो आप इसको चेक कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट के ऊपर इसने लगा दिया फॉर लूप, और फॉर लूप क्या है, आइट्रेशन कर रहा है। इसी तरह आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। पीछे आप जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ देखें, ये एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दे दिया और फंक्शन के नाम के साथ दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए। दिस वेरिएबल्स और कॉल्ड पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आपने अगर कोई फंक्शन ऊपर बनाया हो 8 और उस फंक्शन में कोई नंबर दे रहे हो, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी और 3 की क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 3। तो ये दोनों कहलाते आर्ग्यूमेंट। कोई वैल्यू फंक्शन के थ्रू पास कर रहे हो तो वो आर्ग्यूमेंट, और कोई फंक्शन के थ्रू वैल्यू को रिसीव कर रहे हो, रिसीव का मतलब ये, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत सारी चीजें ये आपको बता देगा। डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स पूरी शीट है, बस सिर्फ पढ़ने की देर है कि आप लोग इन चीजों को पढ़ो। डेफिनेशंस क्या है, वेरिएबल डिफाइन इन द फंक्शन, एक्चुअल वैल्यू और वेरिएबल पास टू द फंक्शन, पार्ट ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन, पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज रोल क्या होता है कि डिफाइन द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ वैल्यूज, सप्लाई द वैल्यू टू द पैरामीटर, name identifiers used within the function, values used to initialize the parameter in the function. Default values can have default values in some languages, actual values can be literals, variables or expression. Keywords arguments no natively supported in some languages, allow pass by parameter name. Implementation, अब ये देखो जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, जावा, C++, पाइथन, सब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। देखो ये
दो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे, यहाँ से दो पेरीमीटर रिसीव कर रहे हैं और दोनों को प्लस कर रहे हैं। प्लस करने के बाद उसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट ऑफ एडिंग 5 and 3 इज, और रिजल्ट को इसने कंसोल करवा दिया। तो रिजल्ट में यहाँ क्या जाएगा, 5 और 3 8 जाएगा। अब ये फंक्शन और आर्ग्यूमेंट हो। आप डॉक्यूमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। फिर हम इवेंट्स पढ़ रहे थे और इवेंट्स के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अब इवेंट्स के अंदर एक चीज और आ गई, स्वेपिंग इमेज। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, ये ब्लैक सही है या व्हाइट कर दे, ब्लैक सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक इवेंट और उसमें मैं टैग में एक इमेज दे देता हूँ। मैं यहाँ से इमेज कॉपी करूँ, ये मैंने इमेज के पास दे दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी भी थोड़ी सी कम हो जाए और इसके ऊपर ऑन माउस लग जाए, ऑन माउस ओवर। जब माउस ओवर हो जाए तो क्या हो, इमेज चेंज हो जाए। ये तो मैंने इवेंट के अंदर क्या पास कर दिया, एक सोर्स दे दिया और सोर्स के अंदर में ये दे देता हूँ। सही है, तो क्या होगा, सिंपल ये एक इमेज हैगी, माउस किया तो क्या हुआ, ये इमेज चेंज होगा। ये तो एक इवेंट कहलाएगा जो कि हार्ड कोडेड, मैंने इसको दो लिंक दे दिए। अब क्या होता है, ये कह रहे जी, हाँ, अब ये कह रहा है बुक में कि अगर आप लोग दो इमेजेस लिख रहे हो, सम टाइम आपके पास इमेजेस ज्यादा हो सकती है, तो आप क्या करें, एक फंक्शन बना दें और उस फंक्शन के थ्रू आप क्या करें, इस इमेजेस को पास करवा दें। मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इस ये इवेंट के अंदर कोई इमेज नहीं दे रहा मैं, बल्कि ऑन क्लिक लगा रहा हूं और ऑन क्लिक के अंदर मैं इमेज का फंक्शन का नाम दे रहा हूं स्वीप, स्वेप इमेज को स्वाइप। और इमेज को स्वाइप करने के लिए मैं यहां पर एक फंक्शन बना देता हूं, फंक्शन स्वाइप। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इसमें एक इवेंट चाहिए, इस पे क्लिक करके क्या आ सकता है, सही है भाई। अगर मैं यहाँ पर इवेंट को कॉल करूं तो इवेंट कॉल हो जाएगा और यहाँ पर मुझे इवेंट को पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इवेंट पास ना करूं तो आप इसको आईडी भी दे सकते हो। दो ही तरीके थे ना आपने देखे थे, या आईडी से पकड़ लो या इवेंट से पकड़ लो। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको आईडी दे देता हूं। मैंने कहा पिक आईडी की वैल्यू क्या हो गई, और यहां पर आके मैं वार इमेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहां पर मैं पिक दे देता हूं। अब मैं इसको चेक कर रहा हूं कि कंसोल में हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, आज थोड़ी सी चीजें चेंज होके पड़ेंगे तो ध्यान से देखें, कुछ चीजें मिक्स भी हो सकती है, तो बी सीरियस, बी फोकस, ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो। मैं यहां आ रहा हूं, मैंने क्लिक किया तो एक इवेंट कॉल हो गया, एक इवेंट कॉल हुआ, लेकिन इवेंट के अंदर सिर्फ वो टैग मैंने सिर्फ एक्सेस कर लिया, क्योंकि मैंने जो इवेंट को एक्सेस किया वो विद द हेल्प ऑफ आईडी की है। मैंने क्या ली थी, अगर मैं आईडी को यूज ना करूं और इसमें एक इवेंट पास कर दूं और यहां पर मैं इसको गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करूं, बल्कि सिर्फ क्या कर दूं, सिंपल यहां पर इवेंट देख लूं, इवेंट, और ये गेट एलिमेंट बाय आईडी सारी चीजों को मैं बंद कर दूं। ये मैं रिवीजन एक तरीके से दिखा रहा हूं। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एट्रीब्यूट नहीं आएगा, सिर्फ ये टैग वगैरह वैल्यूज नहीं आएगी, बल्कि मेरे पास इस पूरे क्लिक का इवेंट कॉल हो जाएगा। अब इस इवेंट के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, सही है। अब इवेंट के अंदर आप टारगेट भी दे सकते हो। टारगेट के अंदर क्या है, इमेज, और इमेज के अंदर एक क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, पिक। तो अगर मैं सिंपल यहां पर इवेंट डॉट टारगेट करूं तो टारगेट में क्या आ सकता है, क्लिक किया तो टारगेट में क्या आया, बात समझ आ गई। इवेंट डॉट
टारगेट के अंदर आईडी थी, तो मैंने इवेंट को कॉल किया, इवेंट के अंदर गया और क्या निकाली मैंने, आईडी। अगर आप यहां पर आईडी दे रहे हो तो फिर आपको यहां इवेंट और यहां पर इवेंट डॉट टारगेट की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल उस आईडी को ही कॉल कर लेते हो जो कि आपने वो आईडी एक्सेस की है। अब मैं जब क्लिक करूंगा तो यही चीज आएगी दोबारा, मैंने क्लिक किया तो यही चीज आ गई। यहां तक समझ आया? टारगेट में आईडी आती है। हाँ, इवेंट के अंदर टारगेट, आईडी पे क्या है? इवेंट के अंदर आईडी है ही नहीं। अगर मैं इवेंट डॉट आईडी करता हूं, इस इवेंट की कोई आईडी ही नहीं है, क्योंकि ये इवेंट को कॉल कर रहा है, इवेंट किसी टैग को कॉल नहीं कर रहा है, इसको कॉल नहीं कर रहा है। इवेंट तो एक पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कॉल होता है इवेंट। देखे, अब स्पेसिफिक क्या आएगी, अनडिफाइंड। वो कह रहे इवेंट के अंदर डायरेक्ट तो आईडी है ही नहीं। हाँ, इवेंट के अंदर अगर आपने वो टैग को एक्सेस कर लिए जो कि आपके HTML के फॉर्म में मौजूद है, HTML के डॉक्यूमेंट में, तो उस टैग के अंदर एक आईडी है, लेकिन इवेंट के अंदर आईडी, जब मैं इवेंट को क्लिक करता हूं ना तो इवेंट इस पूरे HTML की फाइल को क्लिक करता है, फिर इस HTML की फाइल में मैं आईडी ढूंढ रहा हूं, तो आईडी मैं ढूंढ रहा हूं विद द हेल्प ऑफ टारगेट, कि मेरा टारगेट क्या है, और टारगेट मैंने क्या दिया यहां पर, आईडी दी है। अगर मैं यहां पर आईडी हटा दूं, अगर मैं यहां पर आईडी हटा दूं और यहां पर मैं इवेंट कर दूं, तो इवेंट में हमारे पास क्या आएगा, इवेंट आया। अब जब मैं इसके अंदर लिख दूं टारगेट, तो टारगेट में क्या आ रहा है, क्योंकि टारगेट कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो टैग है सिंपल। बात समझ आ रही है? तो इसको करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, एक आईडी दे देता हूं। अब मुझे इस इवेंट की जरूरत नहीं होगी। मैंने इवेंट डॉट टारगेट किया तो यहां पर, अच्छा ये इवेंट मैंने हटा दिया, तो अभी यहां पर मुझे इवेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं सिर्फ क्या कर देता हूं, उस इमेज के वेरिएबल को कॉल कर देता हूं जिसके अंदर मैंने क्या रखी हुई है, आईडी रखी। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं, वो इवेंट कॉल। अच्छा, ये तो हम सिर्फ एक चीज पढ़ रहे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आज हम इसको और मजीद पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट को भी हटा देंगे, तो ध्यान रखना। मैं अगर बोलूं ना कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय, एक टैग आएगा जो कि हम HTML में प्रैक्टिस कर रहे थे कि इसको हम बोलते हैं टैग। तो अगर मैं टैग को एक्सेस करूं तो क्या होगा, यहां पर आके मैं इसको बोल देता हूं कि मैं कोई आईडी, मैं कोई चीज को टैग कर रहा हूं ना, और वो टैग जो है ना वो हमारे पास इमेज है। क्या है, इमेज का टैग है। मैंने इस पे क्लिक किया, नोड लिस्ट टैग नहीं लिखा बाय, अच्छा सॉरी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो देखो ये क्या आ रहा है, पूरे एलिमेंट वो कॉल हो गए जिसके अंदर इमेज है, वो इमेज कॉल हो जाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, इमेज का टैग होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इमेज के टैग को डबल कर देता हूं, क्लिक किया तो देखो दो कलेक्शन आ रहे हैं। यहां से हटाता हूं तो कितने कलेक्शन आएंगे, एक कलेक्शन आ रहा है। क्लिक, यहां पर देखो HTML के कलेक्शन क्या है, 0 पे क्या मौजूद है, आईडी मौजूद। बात समझ आ रही है? ये मैंने क्या एक्सेस किया है, बाय टैग नेम। आप टैग नेम से भी कर सकते हो, लेकिन हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे थे अभी तक, गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहां तक तो समझ आया। अब हमारा मिशन ये है कि इसके अंदर इमेज को चेंज करो और मैं ये वाली इमेज रख दूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक तो मैंने HTML के अंदर हार्ड कोडेड रख दिया। फॉर एग्जांपल कल आपके पास इमेज HTML की फाइल नहीं हो और कोई आपको बोले कि आप जावास्क्रिप्ट से इस इमेज को इवेंट के जरिए चेंज कर दो, तो आप क्या करोगे, यहां पर आओगे और यहां पर इसको बोलोगे कि इस इमेज के वेरिएबल के अंदर जो पूरे इवेंट कॉल हो रहा है ये पूरा टैग है। क्या है, सिंपल। तो टैग के अंदर, अच्छा जब आप इस टैग को एक्सेस कर लेते हो, इस टैग के अंदर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आप इसको डॉट करके एक्सेस कर सकते हो। डॉट करके आप इसको देखो, ये एक टैग आया इमेज का,
ये इमेज का एक टैग है जो कि क्लोज हो चुका है। अब इसके अंदर ये जो भी चीजें हैं ना, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इमेज का टैग सिर्फ इमेज का टैग ही होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना इमेज, बस ये इमेज का टैग ही है। अब इस इमेज के अंदर जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल एसआरसी हो गई, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सही है, एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ एन टैग। सही है, कोई भी एलिमेंट हो उसको अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब सोर्स एक एट्रीब्यूट हो गया, ये ऑल्ट है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगर इमेज नहीं चली तो ये चलेगी। तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, अब मैंने एक्सेस कर लिया इमेज को, मैं चाह रहा हूं कि इमेज करके मैं सोर्स को टारगेट कर लूं, तो आप डॉट लगा के क्या लिखो, सोर्स। मैं यहां पर आ रहा हूं, मैं यहां पर आ रहा हूं और मैं इसको बोल रहा हूं कि इस आईडी के अंदर डॉट करके क्या निकालो, सोर्स। तो मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, डॉट करके क्या आ गया, ये क्या है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास वही लिंक आएगा जो इसका लिंक हो। अब मैं सिंपल ये तो कर सकता हूं ना कि इसको मैं बता दूं कि वार इमेज के अंदर जाओ और इसके सोर्स को चेंज कर दो। इसके सोर्स को क्या कर दो, चेंज क्या कर दो। मैंने एक नई इमेज लगाई है, कॉपी इमेज, यहां रख दो। तो देखो मैंने कहा इमेज वेरिएबल था, वेरिएबल के अंदर मैंने क्या रख दिया, अच्छा इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, डॉट करके सोर्स। अगर आप इस सोर्स को हटा दो तो फिर आप लिखोगे इमेज डॉट सोर्स, क्या लिखोगे, और फिर यहां पर इमेज डॉट सोर्स करके इक्वल टू पाथ दोगे। लेकिन अभी सिर्फ एक ही काम हम कर रहे, तो ये हमारे लिए इनफ है। अब ऑन क्लिक के ऊपर क्या होगा, ऑन क्लिक पर ये फंक्शन चलेगा, फंक्शन जैसी ही चल जाए तो इसको सोर्स मिल जाएगा और सोर्स को चेंज करके क्या आ जाएगा, नया इमेज इसके अंदर रख देगा। क्लिक, नए इमेज रख दी इसने। बात समझ आ रही है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसने क्या कर दिया, ये वाली इमेज रख दी। बात समझ आ रही है, यहां पर क्या हुआ कि कंसोल में हमने इस चीज को अचीव कर लिया, कंसोल में हमें ये बात ये मिल गई। अब इसको सिर्फ अपडेट करना है कि आपकी जो इमेज है ना, इमेज, उसकी जगह पर ये पूरी बात रख दो। कैसे, ये यहां पर भी बता रहे कि ऑन माउस पे आप एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन बना के आप क्या कर दो, सोर्स लिख दो, और सोर्स के अंदर ही डॉक्यूमेंट डॉट सोर्स, उसके बाद डायरेक्ट क्या कर दो आप, इक्वल। सही है, यहां तक हमने ये चीजें अचीव कर ली सोर्स। अगर आप इसको इक्वल कर रहे हो तो क्या कर दो, आप पूरा वैल्यू चेंज कर दो। इसने भी यही किया कि यहाँ पर लगा दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आफ्टर पिक मतलब इमेज का नाम ही यही रख दिया। बात समझ आ रही है, तो आप ये भी कर सकते हो। आपने ये मंगवाई डॉक्यूमेंट पिक, और यहाँ पर आपने क्या रख दिया, सोर्स के अंदर आपने आईडी दे दी। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि आप लिखो सोर्स और इमेज के अंदर आके ये पूरा उठा दो और यहाँ रख दो। वेरिएबल को दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सही है, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, चेंज हो। आप कंसोल से भी हो रहे हो और यहाँ पर हो। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है भाई। तो ये है कि आप इसको ऐसे, अच्छा इसमें एक दो तरीके और भी होंगे कि बट व्हाई नॉट मेक द फंक्शन अ जनरल पर्पस। वाले में इमेज चेंज क्यों नहीं होती? वो हम ये अप्लाई नहीं कर रहे थे ना, सोर्स के अंदर हम वैल्यू को ये आसानी नहीं कर रहे थे, हम तो वेरिएबल में असाइन कर रहे थे। मैं तो आप सिर्फ को कंसोल में दिखाने के लिए कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लगाया है। वरना आप क्या करो, इमेज लो और इमेज के अंदर सोर्स करके डायरेक्ट आईडी क्या कर दो, चेंज कर दो, कि जब इस पे क्लिक हो जाए तो इस वेरिएबल के अंदर ये रख दो। सही है। अच्छा ये कह रहे हैं कि आप जो अभी काम कर रहे हैं ना, ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये भी क्या है, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे, फिर फंक्शन के ऊपर क्लिक कर रहे, फिर यहाँ पर हम इसको पूरा सोर्स दे रहे।
तो इसको एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि जनरल हो। क्या हो? जनरल का मतलब क्या है कि मैंने एक खास ऐसे फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक इमेज होगी और उस इमेज की आईडी से दूसरी इमेज चेंज होगी। कैसे? वो यहां पर बता रहे कि क्या करो, आप एक आईडी लो और स्वाइप इमेज कर दो और इमेज से दो चीजें ले लो। ये क्या है? आईडी। और आईडी में क्या ले लो? वो इमेज रख दो। सही है भाई। अब जब आप वो इमेज रखोगे इमेज के पास, तो क्या होगा कि आप यहां पर लोगे आईडी, और आईडी को इसने क्या लिए, यहां पर ये ले ली आईडी, यहां पर इसने क्या ले लिया? इवेंट आईडी। आर्ग्यूमेंट एंड पेरीमीटर माइट बी डिफरेंट, ये हो सकते, जरूरी तो नहीं कि जो आईडी का नाम होगा वही सिंपल यह होगा। अच्छा, इसने बोल दिया, इसने एक सोर्स दे दिया, HTML के जरिए इसने सोर्स दे दिया, और यहाँ पर उस सोर्स को इसने एक वेरिएबल में बंद कर दिया लाइक अ पैरामीटर, और उसने क्या बोल दिया कि ये क्या है? नियोपिक। तो वही काम कर रहे हैं कि आईडी ले रहे यहाँ पर ई आईडी क्या होगी? जो आपने इसको आईडी दी होगी, और आईडी क्या है यहाँ पर? और यहाँ पर इसने क्या रख दिया? डॉट सोर्स करके नियोपिक क्या है? पैरामीटर। और यहाँ पैरामीटर जो ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ले रहे हैं वो क्या है? वो इमेज ले रहे हैं। सोचो जरा, इमेजिन करो, तरीका बदल गया। बस तरीका कैसे बदला? इसने बोला यार ये जो पूरा सोर्स है ना, ये इसको उठा दो, इस पूरे सोर्स को यहां से हटाओ और कहां रख दो? आप रख दो यहां पर, एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर रख दो लाइक अ आर्ग्यूमेंट। कहां रख दो? आर्ग्यूमेंट में रख दो। अब जब आपको पता है कि डबल कोटेशन आ जाते हैं, इसको हम सिंगल कर देंगे, यहां भी सिंगल और यहां भी सिंगल। एक आर्ग्यूमेंट तो ये हो गया। एक आर्ग्यूमेंट उसको और दे दो, यहां पर कोमा डाल के आईडी दे दो। क्या दे दो? और ये आईडी कहां से उठाएगा? ये आईडी फंक्शन के अंदर मैंने दो चीजें दे दी, एक मैंने दे दी आईडी और एक मैंने दे दिया सोर्स दे दिया। अब जब ये रिसीव करेगा, मैंने बोला यार एक मैंने आईडी दी है, सही है, मैं इसको ये भी बोल सकता हूं इमेज आईडी, कोई मसला ही नहीं है। मैं इसको बोल देता हूं इमेज आईडी। लेकिन अब जब आपने आईडी ऐसे दे दी ना, तो अब आप इसको कॉपी करो और यहां रख दो, क्योंकि अब उस आईडी को लेने की जरूरत नहीं है, वो आईडी मैंने डायनेमिक कर दी। इस आईडी को मैंने क्या कर दिया? इस आईडी को मैंने आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास कर दिया, और इसको मैं एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहा हूं। तो जो पैरामीटर में मैं आईडी रिसीव कर रहा हूं, तो यहां पर आप मुझे हार्ड कोडेड आईडी देने की जरूरत नहीं है, मैं एज अ डायनेमिक रख देता हूं। तो जब मैंने ये रखा, तो यहां पर क्या है? एक पैरामीटर और आएगा, क्योंकि वहां से आ रहा था, वो क्या था? सोर्स। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, आप इसको बोल दो इमेज सोर्स, इमेज सोर्स। और यही इमेज सोर्स अब आप कहां रखोगे? यहां पे रखोगे, बात खत्म। तो ये क्या लेगा? आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट कहां है? यहां पर ये रहा एक पाथ, और इसको मैंने रिसीव किया एज अ पैरामीटर। बात समझ आ रही है? सिर्फ तरीका अलग हो गया कि पाथ HTML में आ गया। अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन प्योर हो गया। ये क्या हो गया? ये प्योर फंक्शन इसीलिए कहलाएगा कि इसके जो आउटपुट है ना, वो इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या मतलब इस बात का? ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक आईडी ले रहा है और एक इमेज का पाथ ले रहा है, और उसको आईडी को एक्सेस करके उस पाथ को चेंज कर रहे हैं। इसको कहते हैं जनरल फंक्शन। पहले जनरल नहीं था, पहले जनरल इसीलिए नहीं था कि उसमें हम पाथ को चेंज कर रहे थे, सोर्स बार बार चेंज कर रहे थे। तो अगर आप ऐसा फंक्शन बनाओ जिसको आप छेड़ो ही नहीं, आप उस फंक्शन को नहीं छेड़ो, आप HTML के जरिए चेंजेस करो, वो फंक्शन खुद ब खुद क्या कर लेगा? वो पिक कर लेगा। तो इसको बोलते हैं जनरल फंक्शन। और जनरल फंक्शन हमेशा प्योर फंक्शन होता है। प्योर फंक्शन वो होता है जिसका आउटपुट डिपेंडेंट होता है उसके इनपुट के ऊपर। आपने जो भी इनपुट दिया उतने ही वो आउटपुट देगा। दिस इज कॉल्ड प्योर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड जनरल फंक्शन। अब इसको किसी भी HTML से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा भाई। आप यहां पर कुछ चीजें चेंज करो तो यहां पर ये खुद ब खुद क्या होगा? चेंज होता रहेगा। मैंने क्लिक किया तो क्या हो रहा है? अब अगर मैं कोई और इमेज लगाता हूं ना, यहां पर मैं ये साइकिल लगा रहा हूं, तो अब मैं अपने फंक्शन को नहीं छेड़ रहा। फंक्शन अपने ही जगह है, एक चीज ले रहा है आईडी और एक क्या ले रहा है?
पाथ। मैं सिर्फ HTML के अंदर आके यहां पर इसका पाथ चेंज कर रहा हूं, सिंपल। यहां पर आ रहा हूं, चेंज हो गया। इसको कहते हैं जनरल फंक्शन। बात समझ आ गई? यहां तक कोई इशू तो नहीं है? अच्छा जी, आगे चलते। आईडी का बताइएगा, आपने डायनेमिक कैसे किए थे? मैंने आईडी दी थी ना, यहाँ पर मैंने ली आईडी। आईडी इक्वल टू बिग। यहाँ पर इसकी आईडी क्या है? पिक। और इस आईडी को मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट ले लिया। ये क्या ले लिया? अब आपने जब आर्ग्यूमेंट ले लिया तो इसको मैंने आर्ग्यूमेंट को पेरीमीटर पे रिसीव कर दिया। अब जब आपके पास आर्ग्यूमेंट और पेरीमीटर हो ना, तो दोनों का नाम अलग अलग हो सकता है, ऑर्डर देखा जाता है। क्या देखा जाता है? अगर इसके पहले आर्ग्यूमेंट आईडी है ना, तो इसके पहले पेरीमीटर क्या होगा? आईडी होगी। इसका अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट इमेज का पाथ है, तो इसके जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो इमेज के क्या होगा? सोर्स होगा। सही है? मैं ये भी बता सकता। अच्छा, तो यहां पर मैंने आईडी दी थी, आईडी मैंने यहां से रिसीव कर ली। मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि मैंने जो आईडी दी है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। सही है भाई? अबान, अच्छा जी, हाँ ये भी अच्छा सवाल है। इसको कैसे पता लगेगा कि ये वाली आईडी ही क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो इस बुक वालों ने क्या किया है, कहां पर ये आईडी दी है? यहां पर इसने दी है आईडी। ये जो आईडी है ना, इसने ली है यहां से, ये वाली। तो इसके एट्रीब्यूट से ही ये क्या कर रहा है? आईडी दे रहा है। दो आईडी कभी नहीं होती है। आईडी शुड बी यूनिक, यूनिक हो सकती है। हाँ, इसको देख लेंगे। आप ये चाह रहे हो कि ये आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर नहीं है भाई। पैरामीटर तो ये रहा जो रिसीव हो रहा है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट में मैं दे देता हूं आईडीडी। सही है? यहां पर क्या है? आईडी, और यहां क्या है? आईडीडी। जी, ये आर्ग्यूमेंट में आईडीडी, और इसका नाम यहां पर तो कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्या बोल रहे हैं? आईडीडी इज पेज नंबर, ये इंडेक्स, और HTML लाइन नंबर 12। लाइन नंबर 12 कहाँ है? आईडी इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको बोल दूं आईडी, तो क्या बोलेगा? अब चेंज हो गई। सही है? हाँ, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ये दोनों। हाँ, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर एज अ पेरीमीटर रिसीव कर रहे हो, ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप रिसीव कर रहे हो वही होना चाहिए ना। हाँ, यहाँ पर आप इसको बोल दो मेरी इमेज, यहाँ पर आप इसको बोल दो मेरी शुड वर्क प्रॉपरली। अच्छा, आगे चलते। स्वैपिंग इमेजेस एंड सेटिंग क्लासेस। You have been learning how to read the properties of HTML elements. ये कह रहे कि आपको तो ये पता लग गया कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे। A more common way to code the function is to break into two steps. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इसको एक वेरिएबल में बंद कर दो, और वेरिएबल में जाके इसको क्या बोल दो? सेम काम यही हो रहा है जो कि हम यहाँ पर कर रहे थे। और आपके एक सवाल भी आया था कि सर इसने आपने इमेज चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर मैं इसको दे देता आईडी एरी, और आईडी के अंदर मैं इसको डॉट करके सोर्स से डायरेक्ट इमेज अभी चेंज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं, इसको अगर इसको मैं यहां पर ना दूं ना, और इन सबको एक मैं किसी वेरिएबल में रख दूं, तो मुझे एक वेरिएबल इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। वो क्या होगा? इमेज वार, या डायरेक्ट मैं कर देता हूं इसको ऐसे इमेज डॉट सोर्स। अब यहां पर मुझे क्या देना पड़ेगा? इमेज। क्यों? ये जो डॉट सोर्स में ले रहा हूं, ये मैं कहां से ले रहा हूं? यहां से।
और इस पूरे को मैंने किसी वेरिएबल में रख दिया, और वो क्या है, तो ये काम करना और वो करना दोनों सेम है। यही बुक वाले भी बता रहे। बात समझ आ रही है? अब अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये चेंज हो जाएगा। बात आ गई समझ में? हाँ, इससे ये हो गया कि आपका जो इमेज है ना वो पूरे इवेंट है वो वेरिएबल में बंद हो गया, और डॉट करके आप सोर्स निकाल लो। ये ही अच्छी प्रैक्टिस है। मैंने आपको पहले भी कहा था वेरिएबल में बंद करो और वेरिएबल के दोबारा असाइन करके डॉट डॉट करके सारी चीजें निकाल लो। अब अगर मुझे ये इवेंट दोबारा चाहिए होगा, ये देखो ये पूरा इवेंट दे दिया इसने, पहले इवेंट नहीं दे रहा था। जब ये यहां था ना, जब ये यहां था तो ये मुझे सिर्फ सोर्स दे रहा था, देखो सिर्फ सोर्स दे रहा है। अब अगर मैंने इसको इवेंट भी दे दिया यहाँ पर और इस पूरे को मैंने वेरिएबल में रख दिया, तो ये इमेज मुझे कंसोल में पूरे इवेंट देगा, और इस इवेंट से मैं डॉट करके बाकी वीडियोस भी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे डॉट करके ओल्ड चाहिए हो, डॉट करके विथ चाहिए हो, डॉट करके कुछ और चाहिए हो, तो वो मैं कर सकता हूँ। सही है? यहाँ तक बात समझ आ गई? अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना और डॉट करके कुछ वैल्यू भी निकालूं तो मैं इससे सारी वैल्यू निकाल सकता। इज इट क्लियर भाई? दो इमेज एक पे कैसे अप्लाई होगी? हाँ, आप कंडीशन लगा दो, आगे जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। आगे जाके इसको हम देखेंगे कि अगर 2 से 3 इमेज हो तो फिर उसको कैसे चेंज करेंगे। उस इमेज की कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसके कंडीशन पे चेक हो। बात समझ आ रही है? 2 इमेज को आप कैसे चेक करोगे? इमेज की फाइल में 2 टैग है, सही है? तो टैग जब अलग हो गई, दोनों की आईडी अलग हो गई, आईडी अलग हो गई तो फंक्शन क्या हो गया? अलग हो गया। अच्छा, here is a function that move verbose approach to find out the address has id। देखिए, आप इसके कह रहे कि स्पेसिफिक लिंक भी निकाल सकते हो, किसी भी एड्रेस का आप लिंक भी निकाल सकते हो। लिंक कैसे निकाल सकते हो? कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ चीजें मौजूद है, फंक्शन गेट एड्रेस, और इसमें मैं डॉट एलिमेंट आईडी ये मैंने वेरिएबल में बंद कर दिया, और डॉट करके मैं क्या निकाल रहा हूँ इससे? एचएफ निकाल। अक्सर होते हैं ना हमारे पास, अक्सर हमारे पास क्या होता है कि एक लिंक होता है। ये एचरेफ कहाँ होता है? ए में। ये रहा एचरेफ। अब मैंने अगर यहाँ पर एक इमेज दे दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक इमेज दे देता हूँ, ये मैंने इमेज दे दी, और अब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। एक्सेस के कैसे करूंगा? या तो मैं आईडी दे दूं या तो टैग नेम से। अगर मैं आईडी दूंगा तो आईडी में बोलूंगा कि इसके आईडी क्या है, या लिख देता हूं इमेज लिंक, और ये इमेज लिंक आईडी में यहां से एक्सेप्ट कर लेता हूं। फंक्शन का नाम होगा एड्रेस, ऐसी इमेज एड्रेस बोल देता हूं, इमेज एड्रेस, और वार एड्रेस डॉक्यूमेंट डॉट आईडी, और आईडी का क्या है, मैंने इमेज लिंक दिया था। अब इमेज लिंक आया और इसको मैं बोल सकता हूं कि वार एड्रेस, और इस एड्रेस के अंदर जाओ, देखो एड्रेस के अंदर जाओ, और इसके अंदर क्या मौजूद होगा? लिंक है, इसके अंदर लिंक है। यहां देखो इसके अंदर क्या है, एड्रेस के अंदर जाके डॉट करके क्या लूंगा मैं, और डॉट करके यहाँ क्या मौजूद है, तो मैं यहां भी लिखूंगा एचरेफ, मैं यहां लिखूंगा। अगर आपको ये सेंस समझ आया ना कि टैग को एक्सेस कैसे करते हैं, और टैग के अंदर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, हाउ टू टारगेट दीज, तो आपको सारी चीजें समझ आ रही। बस समझ आ रही है बात? अगर मैं इसको एड्रेस अभी देखूं कि एड्रेस में क्या मौजूद है, अब ये सारी चीजें आ गई, तो लिंक में कुछ है ही नहीं। मैं यहां पर आता हूं, मैंने इस पे लिखा कि इमेज लिंक, इमेज लिंक, ये इमेज लिंक है। मैंने क्लिक किया तो क्या आया? पूरे एड्रेस आ गया। बात समझ आ गई? जो मैंने लिंक दिया था वो पूरा इसके अंदर आ गया। देखो मैंने क्लिक किया तो क्या हो रहा है, पूरा इमेज आ, क्योंकि मैंने इमेज के लिंक को एक्सेस कर दिया, और लिंक को डॉट करके एचरेफ से उठा दिया इसको।
बात समझ आ रही है जी? देखो भाई, मैंने यहाँ पर गया, मैंने किया कि इमेज का लिंक है, लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो लिंक के अंदर क्या मौजूद है, एचरेफ। तो मैंने जैसे ही लिंक किया तो ये क्या आया हो, मेरे पास वो लिंक आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो इमेज है ना, इसको तो मैंने लिंक को एक्सेस कर दिया, लेकिन ये फंक्शन मेरे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन चल ही नहीं रहा, क्योंकि मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे क्लिक होने पे क्या दे रहा है, लिंक ही तो दे रहा है। लेकिन अगर आपने इस लिंक को कंसोल में देखना हो कि इस इमेज का लिंक कहाँ मौजूद है, और उस लिंक को लिंक से चेंज कर रहे हो, लिंक को लिंक से चेंज करें, तो वो ये कर सकते हो। आप कैसे करेंगे, यहां पर मैं ऑन क्लिक करके इस पे क्या लगा रहा हूं, क्या था मेरे फंक्शन का नाम, इमेज एड्रेस ना, यही था आई थिंक। ऑन क्लिक पे मैंने ये लगाया इमेज, बस अब सही हो गया, इमेज एड्रेस। अब क्या होगा कि यहां पर आके क्लिक कर रहा हूं तो अब देखो रिफ्रेश हो गया। क्यों, अगर मैं इसको देखूं, मैंने क्लिक किया, कहाँ है रिजर्व, देखो क्लिक किया तो देखो वही एड्रेस आ गया, इस एड्रेस पे क्लिक करो, ये वही इमेज का एड्रेस। बात समझ आ रही है? तो बुक में भी यही कह रहे हैं कि आप इस एड्रेस को ऐसे एक्सेस कर सकते हो। लिंक उठाया और लिंक के अंदर आपने क्या बोला, एचरेफ। यहां पर मैंने सिर्फ दिया एड्रेस, और यह क्या है जी, एचरेफ और सोर्स क्यों सेम है भाई, सोर्स होते हैं किसी भी इमेज के टैग के अंदर का, और लिंक ये है, ये लिंक मैंने इमेज पे लगाया, इसीलिए आपको ये बोल रहे हो। अगर मैं ए के अंदर इमेज ना रखूं, कोई फाइल दे दूं, मैंने कहा कि भाई आप जाओ HTTP, आ जाओ, नहीं आ रहा, ये रहा गया। मैंने कहा कि गूगल पे जाओ, लिंक इसलिए यूज होता है, इमेज के लिए थोड़ी यूज होता है। इमेज तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं देखो मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, क्लिक होने पे क्या हो रहा है, गूगल आ रहा है, और वहां पर वो मुझे लिंक मिल गया। बात समझ आ रही है इसी के लिए ये काम आता है, लिंक के लिए। हाँ, अगर इमेज के अंदर आप अगर सोर्स निकाल रहे, कोई इमेज निकाले हो, तो आप उसको एचरेफ में थोड़ी रखोगे, आप उसको सोर्स में रखोगे। द फंक्शन फ्रॉम द एचरेफ प्रॉपर्टी ऑफ द, ये कोई लिंक दिया है और इसको एड्रेस के तौर पर पास कर। अब इसके अंदर आप क्लास नेम भी कर सकते हो, क्लास नेम जंबो, और जंबो पता नहीं इसने कोई क्लास दी होगी, कोई स्टाइलिंग वगैरह दिया होगा इसने कि इसको क्लिक कर दो, या कोई विजिटेड पे कलर चेंज कर दो, जो कि HTML में हम देख रहे थे। बात समझ आ गई है कि किसी भी लिंक का अगर आपने लिंक को एक्सेस करना हो, आप उसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो। हाँ अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हो तो कैसे चेंज करोगे, यहां पर अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, आप इसको बोल दो कि ये जो एड्रेस का एचरेफ है ना, इसकी जगह इक्वल टू क्या रख दो, https facebook.com। नहीं जरूरी नहीं है, ये HTTP खुद उठा देगा क्योंकि लोकल पे चल रहा है। ओ क्या रिफ्रेश कर दो, क्या कर रहे थे हम, क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, स्वैप इमेज, ये आ गया। अच्छा मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, इमेज क्लिक, फेसबुक आया नहीं, इमेज पे क्लिक किया मैंने, नेविगेट टू, रिफ्रेश हो गया और सिर्फ गूगल पे ही आ गया, मतलब ये इसको नहीं मिला, क्योंकि मैं इसको क्लिकेबल बना रहा हूँ, और ये इधर क्या है, पहले से ही क्लिकेबल है, तो इसको पाथ चेंज करने पर मुझे ये स्टोर करना पड़ेगा दोबारा, इवेंट देखना पड़ेगा, इवेंट के बाद इसको पूरी वैल्यू देनी पड़ेगी। खैर क्योंकि ये रिफ्रेश कर रहा है तो इस वजह से ये डायरेक्ट वहां पर ही नेविगेट हो रहा है, इमेज लिंक, देखो गूगल आ गया। बात समझ आ रही है? तो किसी भी लिंक को एक्सेस करने के लिए आप ये भी कर सकते हो।
अच्छा, इसने अब कोई क्लास दे रहा होगा कि कोई स्टाइल आप वगैरह दे सकते हो इसको। स्टाइल में क्या क्या दे सकते हो कि एक मेक बिग क्या कर रही है, एक पैराग्राफ बना रहे हैं और पैराग्राफ के अंदर बिग कर रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक है मेरे पास पैराग्राफ, पैराग्राफ और पैराग्राफ पे है दिस इज अ पैरा, और इस पैरा की कोई आईडी होगी पैरा, और इसका कोई ऑन क्लिक होगा। ऑन क्लिक लगा दे या कुछ ऑन क्लिक ही देख लेते, ऑन क्लिक, और इसके अंदर होगा बिग फॉन्ट, ये कोई फंक्शन होगा। अब इसके अंदर एक क्लास तो है, पहले से एक क्लास तो है, और उस क्लास की वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारे पास पैराग्राफ, और यहां मैं स्टाइल कर रहा हूं। स्टाइल में दे रहा हूं कि आपके पास एक क्लास है जिसकी वैल्यू क्या है, पैराग्राफ, आप उसको फॉन्ट कलर दे दो या डायरेक्ट कलर बोल दो, कलर, और वो होगा रेड। सही है। यहां पर आके आप देखिए, दिस इज पैरा। अब सिर्फ एक क्लास लगी हुई है पहले से जो कि क्या है, कलर रेड है। अब मैं चाह रहा हूं कि जब इस पैराग्राफ पे कोई क्लिक करे ना, इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ जाए, इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाए। तो बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करता हूं। एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर बिग फॉन्ट वार पैरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैंने क्या दी थी, पैरा, आईडी है पैरा। अच्छा, अब मैं इसको देखता हूं कि इसके कंसोल में क्या आ रहा है। कहां पर, क्या मतलब फॉन्ट की स्पेलिंग कहां पर, ये, हाँ, जो फंक्शन का नाम सेम होगा ना वहां बिल्कुल ये सेम होना चाहिए, वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। सही है। अच्छा, मैं इसको देख लेता हूं। दिस इज अ पैरा, मैंने क्लिक किया तो क्या हो रहा है, एक इवेंट कॉल हो रहा है। अब सेम आपने क्या करना होगा कि आप सिर्फ आओगे यहाँ पर वार पैरा इज इक्वल टू, पैरा इज इक्वल टू, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि पैरा डॉट स्टाइल करके, और अगर आप क्लास लगा रहे हो तो डॉट करके क्या होता है, क्लास नेम, और क्लास नेम के ऊपर आप क्या लगा दोगे, इसके कोई साइज लगा दोगे। आप क्या लगाओगे, साइज। अब मेरे पास क्या है, पहले से एक क्लास मौजूद है, तो ये तो क्लास बना देगा और एक क्लास और बना देगा। सही है। और क्या होगा वो, अगर मैं यहाँ पर पैरा चेक करूँ ना यहाँ पर, तो आप देखिए क्या होगा, इसने क्लिक किया, इसने एक क्लास बना दी जो कि क्या है, साइज, और जो पहले से क्लास लगी हुई थी वो इसने हटा दी है, और इसके कलर क्या हो चुका है। तो अगर मैं चाहूं कि एक क्लास HTML में जो लगी हुई है वो भी रहनी चाहिए, और जो जावास्क्रिप्ट में हो वो भी होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। वो क्या होता है, अच्छा, इसका मतलब ये होता है, अगर कोई आप समझे ना, क्लास नेम प्लस ऐसे होता है, लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या लिख रहे होते हैं, प्लस। अब जी, अब देखिए क्या होगा, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो एक क्लास आ गई, क्लास में क्या है, पैराग्राफ भी है पहले से, और क्या है, अब एक मसला और आ गया, मसला ये आ गया कि इसके अंदर स्पेस ही खत्म हो गई, तो पैराग्राफ की क्लास नेम क्या बना, वो बना पैराग्राफ साइज। तो मुझे इसको अलग अलग करना है, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक छोटा सा स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको अचीव कर दूं, दिस इज अ पैरा, कलर भी वही सेम रहा, और दो क्लास। अब ये मैंने एक क्लास बना दी है, और यहाँ पर आप पहले से एक क्लास दे दें। मैंने कहा एक वैल्यू आएगी जो कि क्या होगा, साइज, और इसका फॉन्ट साइज होगा हमारे पास 50px। तो देखो रिफ्रेश से तो वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो जो साइज की वैल्यू लगी है वो जावास्क्रिप्ट से लगी है। मैंने इस पे क्लिक किया तो फिर क्या हो चुका है, वो अप्लाई हो चुका है। बात समझ आ रही है सबको। अच्छा जी, देयर इज अनदर वे। अब कह रहे कि इसके एक तरीका और भी है।
आप क्या करो, सिंपल डॉट करके स्टाइल लगा दो। डॉट करके आप क्या लगाओ, स्टाइल लगा दो। तो डॉट करके स्टाइल लगाओगे फॉन्ट साइज तो आपके पास क्या होगा, सही है भाई, मैं ये कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैं क्यों इतना लंबा चौड़ा काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको हटा के डॉट करके स्टाइल लगा देता हूँ। और स्टाइल में मेरे पास क्या होगा, फॉन्ट साइज कहाँ है, फॉन्ट साइज, और यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ। देखिए ना, आप देखिए, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ। आप आए, दिस इज पेरा, क्लिक हो गया, सिंपल। तो आप इसको ये भी कर सकते हो, एक CSS वहां लगा दिया और एक CSS क्या लगा दिया आपने, यहाँ लगा दिया। अब एक मसला आ गया इसमें, आपने सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर CSS लगा दी एक। अब अगर आपको इसको फॉन्ट साइज के साथ साथ फॉन्ट फैमिली भी चाहिए हो तो आप क्या करोगे, दोबारा लिखोगे, फिर दोबारा लिखोगे। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप ये वाला तरीका यूज करो जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। कौन सा वाला था, कि एक क्लास बना दो और उस क्लास के अंदर बहुत सारी स्टाइलिंग यहाँ कर दो, जैसे ही क्लिक हो जाएगा और सारी स्टाइलिंग क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में ये रख देता हूँ। अब ये अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये मैंने जावास्क्रिप्ट की स्टाइल लगाई है। स्टाइल, स्टाइल का मतलब CSS के अंदर एक खास वैल्यू लग दो, बस एक वैल्यू लिख दो। मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी वैल्यू होगी ना वो ऐसे नहीं ऐसे आएगी। एक क्लास बना दो और क्लास के अंदर मैंने दो स्टाइलिंग की है, एक साइज की और एक चीज की फॉन्ट फैमिली की। तो देखो दो चीजें अप्लाई हो गई, फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई हो गया और साइज भी अप्लाई। जी कट नहीं गई, ये फॉन्ट फैमिली की स्टाइल है। अच्छा, the size of its example, if the heading paragraph or div has an initial size of the length, the function size of the content, the double. If the element has an initial size of all borders, all of this format is preserved, only the size change. This statement left float and images. क्लास फ्लोट, इमेज को साइड पे फ्लोट कर रहे, हमने HTML CSS में फ्लोट देखा था ना, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट। तो और यहाँ पर फ्लोट की CSS भी लगा सकते हो आप, विजिबिलिटी पे लगा सकते हो, विजिबिलिटी हिडन। आप ये भी लगा सकते हो मार्जिन, मतलब एक सिंगल स्टाइल लगाना हो तो आप इसको लगा सकते हो। You can set many style properties this way. Sometimes the terms of the property specifies are not obvious. देखो आप मल्टीपल क्या लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो हर एक के ऊपर ये, लेकिन आप क्या करो, as usual you can read properties as well as the set them. However the rules are not straightforward if you write ये। सही है भाई, अगर आपने डायरेक्ट मार्जिन लगा दिया तो ये तो अप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि आप उसके अंदर प्रॉपर्टीज सेट ही नहीं कर रहे। I will tell you only the margin specified inline if any. If margins are specified in CSS, will not get there. अगर ये मार्जिन CSS में स्पेसिफाइड नहीं है तो ये इसको नहीं मिलेगा। डॉट करके मार्जिन के ऊपर क्या आएगा, इसका मार्जिन, हाँ इसको CSS में होना चाहिए। हाँ वो यही तो कह रहा है कि अगर आपके पास स्टाइल में नहीं हो वहां पर HTML में तो ये चीज नहीं होगा। टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये तो हमने देख लिया था ना टैग नेम। पहले हम ये करते थे ID दे देते, अब हम ये कर सकते हैं कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम क्या करता है, जो भी टैग होगा वो आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिव नहीं है, कहीं पर भी अभी डिव नहीं है और इसके अंदर पैराग्राफ है, दिस इज div पैरा। अब आप इसको एक्सेस कर रहे हो, एक्सेस कैसे करोगे, यहाँ पर आप आओगे सिंपल फंक्शन बनाओगे, फंक्शन, और आप बोलोगे कि div पैरा, ऐसे फंक्शन का नाम दे देते। अब आप बोलना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID नहीं बल्कि डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और टैग क्या है आपके पास, अच्छा इसको लिखने के तरीके क्या है कि आप स्मॉल डी लिखेंगे, ये खुद ब खुद इसको एक्सेस कर लेगा।
सही है भाई, ये खुद ब खुद इसको एक्सेस कर लेगा। डेट नेम, और यहां पर आप आएंगे और इसको कंसोल कर दो। अब कंसोल के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, विच इज बेस्ट प्रैक्टिस var div, और ये फंक्शन यहां कॉल कर दो सिंपल, ऑन क्लिक div para, ऐसे ही था ना नाम, दिस इज div para, एक div आ गया। सही है, बात समझ आ रही है। ये तो मैंने क्या, इसको एज अ ऑन क्लिक पे। अगर मैं इसके अंदर अब एक इवेंट पास करूं तो आप जादू देखेंगे कि इवेंट से क्या होगा। आपने एक इवेंट पास कर दिया और उसी इवेंट को आप यहां पर रिसीव कर रहे हो, और आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वो इवेंट देखना हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आके इस पे क्लिक करोगे, आपको पूरे इवेंट मिल जाए। अब इस इवेंट की कुछ खास बात है। खास बात क्या है, पहली बात, अगर इसके अंदर पैराग्राफ है ना, तो आप इस टारगेट को, पैराग्राफ को भी एक्सेस कर सकते हो विद हेल्प ऑफ इवेंट डॉट टारगेट। इवेंट डॉट, भाई देखो चीजें बढ़ रही है, अगर आप फोकस के साथ नहीं हो रहे हो तो आपको मसला क्रिएट हो सकता है। सही है, मैंने किसी भी डिव पे क्लिक किया, अच्छा फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी हो ना, एक मैंने क्लिक किया तो क्या आ रहा है, दिस इज डिव पेरा, दिस इज, हाँ अगर मैं यहां पर चेंज करूं, दिस इज डिव और पेरा नहीं लिखूं, मैं क्लिक करूंगा तो क्या आ रहा है, दिस इज, हर टारगेट को मैं एक्सेस कर रहा हूं। बात समझ आ रही है। अब ये तो मैं बता सकता हूँ ना सिंपल ऐसे कि भाई अगर आपके पास कोई भी इवेंट डॉट टारगेट हो, आप उसको सेव कर दो। आप आ जाओ इवेंट डॉट टारगेट पे आ जाओ और डॉट करके स्टाइल कर लो, और स्टाइल पे आके बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। इवेंट के अंदर गया, इवेंट के अंदर क्या है, टारगेट, टारगेट मतलब उसका हर एक चाइल्ड, हर एक चाइल्ड, और उसके अंदर क्या है, और इसके अंदर, अच्छा ये टारगेट हमने ऊपर कहाँ देखा, अभी जब हमने ऊपर टारगेट देखा था कहाँ देखा था, ये टारगेट क्या करता था, उसकी मतलब उसके कोई चाइल्ड था ना, इसी तरह ये इसके भी चाइल्ड लेके आ रहे हैं। अब देखो मैं जब इसको करूंगा क्लिक तो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड चेंज, क्लिक करो तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है भाई। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो इसका फॉन्ट साइज वाइट हो जाए, तो क्या करूं भाई, क्या करूं, दोबारा ये सारी चीजें लिखो कि ये भी हो और साथ में कलर भी आ जाए, और कलर हमारे पास क्या हो, वाइट। अब दोबारा एक स्टाइल लिखो कि यहां पर आ जाओ और स्टाइल करके फॉन्ट साइज। अब अगर यहां पर जब आप फॉन्ट साइज लिखोगे तो मेक श्योर करना कि फॉन्ट साइज की स्पेलिंग और लिखने के तरीका कैमिल केस होगा। अगर कैमिल केस नहीं हुआ तो ये अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं तो पता नहीं ये साइज मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं होगा। साइज, फॉन्ट साइज क्या लिख देता हूं यहां पर 100 प्लीज, ताकि पता चले। देखो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको कैमिल केस से सही कर देता हूं, कैमिल केस यूज करो, नहीं हो रहा, देखो हो गया। सही है भाई, सही है, ये इवेंट्स कहलाते हैं। बात समझ आ रही है। अगर किसी अच्छा यहाँ पर भी इसने दिए ना पैराग्राफ, जी भाई बताओ। स्पेसिफिक टैग को तो हम क्या देते, स्पेसिफिक के लिए आईडी देते। हाँ, अब एक मसला और आया, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अगर डिव के अंदर मुझे पहला वाली ही चाहिए हो तो हम उसको पढ़ेंगे डोम में, कि डोम मुझे सिर्फ उसका पहला चाइल्ड दे दो, उसके क्या दे दो, पहला चाइल्ड, या मुझे आखिरी वाला चाइल्ड दे दो, या मुझे ये वाला दे दो, नंबर दे दो, वो सारी चीजें हम कर लें। सही है, हाँ डॉक्यूमेंट्स है ना, क्योंकि HTML एक डॉक्यूमेंट होती है।
अच्छा, एन इज इजियर वे टू अकॉम्प्लिश द सेम थिंग इज टू हैव द फंक्शन। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आसान तरीका ये है कि आप एक फंक्शन को यूज कर लो। फंक्शन पे कैसे यूज करेंगे? द वेरिएबल पार नाउ होल्ड्स एन एरे लाइक कलेक्शन ऑफ ऑल पैराग्राफ। ये क्या करेगा, ये जो वेरिएबल है ना, ये एक पैराग्राफ की तरह बन जाएगा और पैराग्राफ एक एरे की तरह बन जाएगा। ये भी एक एरे की तरह बना है ना, डिफ के अंदर जो सारी चीजें आ रही है, तो डिफ के अंदर एक कलेक्शन है और कलेक्शन किसका है? पैराग्राफ का। इसी तरह ये कह रहे हैं कि यहां पर भी एक कलेक्शन बन जाएगा। अगर आप देखिए, जब एरे बनेगा तो एरे में क्या होती है? इंडेक्सेस होती है। इंडेक्सेस पे आप क्या बोलोगे? इज द फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट पैराग्राफ। देखो अगर मैं यहां पर लिखूं ना कि इंडेक्स, इन सबको अगर मैं, अच्छा इसको ही रहने देता हूं, मैं देता हूं कि इवेंट के अंदर जाओ और डॉट करके इवेंट के अंदर जाके टारगेट कर दो, इवेंट डॉट टारगेट, और इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाके 0 वाला दिखा दो। सही है? 0 वाला, और उसको कुछ कर दो, डॉट करके स्टाइल बैकग्राउंड कलर इसका कर दो पिंक, ताकि हमें पता लगे, या येलो कर दो। तो वो क्या हो सकता है? अच्छा, ये फोन साइज में वाला बंद कर दूं, बहुत बड़ा आ रहा है ना ये। ये रिफ्रेश का मसला है, या हमने पीछे लिंक वाले की प्रैक्टिस कर ली ना, तो इस वजह से तंग कर रहे हैं। अभी भी आई थिंक रिफ्रेश, फर्स्ट वाला 23 में क्या कह रहे हैं कि ये इसको टारगेट 0 पे नहीं मिल रहा, मतलब हमने टारगेट सही नहीं किया। रीडिंग स्टाइल, हाँ 1 पे हो सकता, नहीं 1 पे भी नहीं होगा कि इंडेक्स 0 है, तो टारगेट करके डायरेक्ट 0 तो नहीं आ रहा। इसको एक्सेस कैसे करें कि पैराग्राफ 0, अच्छा ये सिंपल बता रहे कि पैराग्राफ 1 के अंदर आप सारी चीज़ें कर लो, HTML, ऐसे नहीं होगा, ये डॉट करके क्या हो सकता है? इनर टेक्स्ट अगर मैं लिखूं और इसमें मैं लिख लूं कि फर्स्ट पैरा, इसको मैं किसी वेरिएबल में नहीं रख रहा, आई थिंक नहीं हो रहा, दिस इज डिव नहीं हो रहा, यहाँ से टारगेट डायरेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ बता रही है कि पैराग्राफ के 0 अगर एरे में बन गए तो एरे में इंडेक्सेस होती है, इसको आप कर सकते हो। द वेरिएबल टेक्स्ट मिडल पैराग्राफ इज असाइन, दिस बेड इज टू बिग, होना चाहिए वैसे। द सेकंड पैराग्राफ पार्ट 2 डॉट पार्ट, अच्छा इसको एक काम करते हैं ना, ये मैं डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ ना, यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। देखो मैं इसको एक वेरिएबल में बंद कर देता हूँ, वार पेरा, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेता हूँ, ये वाला जो मैंने यहाँ पर किया था, कॉपी यहाँ कर लेता हूँ। सही है? अब इसके अंदर क्या होगा कि इसको मैं बोलता हूँ कि यार आप एक काम करो, पेरा के अंदर जाओ और पेरा के अंदर वाला पहला चार्ट दिखा दो। सही है? ऐसे, और इसके अंदर जाके आप कुछ भी कर सकते हो, इनर टेक्स्ट को चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, वेरिएबल में इसको सेव रखना जरूरी है, फर्स्ट चाइल्ड। और यही बेस्ट प्रैक्टिस होती थी, मैं शुरू से ही बता के आ रहा हूँ आप लोग को। देखो फर्स्ट चाइल्ड, सही है? हाँ आप कुछ भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये इसलिए एक्सेस नहीं कर रहा था कि मैं इवेंट के अंदर मैं दे रहा था कि पूरा टारगेट दे दो, तो ये कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता। आप एक पेरेंट के अंदर इसको बंद कर दो लाइक अ वेरिएबल, और उस वेरिएबल के चाइल्ड देख लो, इवेंट के चाइल्ड नहीं, पेरेंट के चाइल्ड देख लो। अभी तो मैं यहाँ पर इवेंट के चाइल्ड देख रहा था, तो इवेंट के चाइल्ड नहीं, इस पैरा के चाइल्ड देखो। तो इस पैरा के चाइल्ड के लिए मैं बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप इसको किसी वेरिएबल में बंद कर दो, और उस वेरिएबल का ये कर दो, यहाँ पर 1 कर दो, तो क्या होगा? 1 पे अप्लाई नहीं होगा। सही है? जैसे मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा, सेकंड
क्यों? ये ऊपर वाले लिंक मुझे ख़त्म करने पड़ेंगे। अच्छा, हो सकता है कि ये टेक्स्ट ले रहा हूँ, टेक्स्ट जंक्स। क्यों यार, ये इसको थोड़ी देर के लिए ना मैं इसके लिंक को बंद कर देता हूँ, ये बाकी फालतू काम बंद कर देता हूँ। आ जाओ भाई। और इस पेज को पूरा उठा के refresh कर दो। अच्छा, मैं क्या बता रहा था भाई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पर। तो इवेंट के पेरा नंबर किस पे है, क्या लगाया मैंने लगाया सेकंड पे। तो 0182, फिर भी नहीं हो रहा, क्यों भाई? पेरा 3 कर दो, 0। इनर टेक्स्ट फर्स्ट चार्ट डिव के अंदर चाइल्ड है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा ये। डिव डिव पेरा डिव पेरा डिव पेरा, ये ना। अच्छा, इवेंट के अंदर मैं नहीं गया ना, अगर मैं ये इवेंट हटा दूं, और टेक नेम आईडी जरूरी नहीं है, टेक नेम से मैं उठा रहा हूँ। इवेंट को खत्म कर दिया मैंने, और यहाँ पर भी इवेंट को खत्म कर देता हूँ। अब देखो हो रहे, इवेंट वगैरह मैंने खत्म कर दिए सारे, प्योर फंक्शन चला रहा हूँ अभी। फर्स्ट चैट देखो, हर एक फंक्शन पे क्या हो रहा है, क्लिकेबल काम हो रहा है। देखो ये मैंने किया फर्स्ट, अब नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अगर मैं यहाँ पर कंसोल में आपको इंडेक्सेस दिखा दूँ, तो आप इंडेक्सेस में देखें कंसोल डॉट लॉग पेरा, ये पूरा कलेक्शन बना देगा। देखो पूरा कलेक्शन बना रहे हैं आप। कलेक्शन के 0 पे क्या मौजूद है, डिव मौजूद है। तो इसके डिव पे आने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई पेरा और इस पूरे को एक्सेस कर दो। अब ये पूरा क्या कर रही है, ये पूरा डिव को एक्सेस कर रहा है, पूरे डिव को। तो डिव क्या, अगर अंदर पैराग्राफ है, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, तो सबके ऊपर फंक्शन चल रहा है। सही है। अगर मैं ये पेरा देखूँ ना, तो ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, पूरे डिव पे हो रहा है। क्योंकि देखो अगर कलेक्शन है तो कलेक्शन के 0 इंडेक्स पे डिव मौजूद है। हाँ, अगर मैं इसके अंदर जाके कुछ चीजें देखूं, तो मुझे क्या क्या मिल सकता है, डॉट करके अगर मैं लेन देखूं, इसको अब मैंने दोबारा किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। क्या कर लेते हैं हम, इसको हम सेव कर लेते हैं वार पेरा इज इक्वल टू पेरा डॉट। बस आप इसके साथ खेल सकते हो। डिव आया और डिव के अंदर ही आया, और कंसोल में इसको नीचे कर लेता हूँ। HTML लेंथ क्या है इसकी, 1 है। डिव अनडिफाइन, अनडिफाइन क्यों भाई? टारगेट अनडिफाइन आ रहा है। सिर्फ मुझे ये पूरा टैग दे रहे हैं अभी अभी, ये मुझे पूरा टैग ही दे रहा है, जो कि पूरा कलेक्शन है। क्या हो रहा है, ये रिफ्रेश जो है ना, ये पूरा देखो ये दे रहे हैं पूरा। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं कि भाई पूरा टैग के अंदर क्या है, तो टारगेट में मुझे ये मिलनी चाहिए, टारगेट रिफ्रेश, टारगेट अनडिफाइन आ रहा है। क्या करें हम, डॉट करके टारगेट पूरा पैराग्राफ आ रहे, और पैराग्राफ के अंदर ये है। हाँ, जब हम डोम पढ़ेंगे ना, असल में डोम हमने पढ़ा नहीं, तो वो सारी चीजें मैं अप्लाई नहीं कर रहा ना, फिर आप बोलेंगे कि ये इसके क्या मतलब है। तो ये डोम के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट चार्ट क्या है इसका, टेक्स्ट है, जंक्स फाइल है।
अगर मैं इसका लास्ट चाइल्ड देखूं तो लास्ट चाइल्ड क्या होगा, टेक्स्ट होगा। हाँ, अगर मैं यहां पर इसको चेंज कर दूं, जंक फाइल्स को रिमूव कर दूं ऐसे, और यहां पर मैं देखूं कि इसका फर्स्ट चाइल्ड क्या है, फर्स्ट चाइल्ड, तो क्या होगा, फर्स्ट चाइल्ड इसका ये है। तो यह भी हमने पढ़ा नहीं है, डो में देखेंगे इसकी सारी चीजें, एक्सिस कैसे करेंगे एक एक को उसमें देखेंगे। दिस स्टेटमेंट टेक एलिमेंट बाय आईडी, टेक नेम div, टारगेट सम एलिमेंट्स बाय टेक नेम। ये तो टेक नेम हमने देख लिया कि पी से टेक नेम होता है, और पार्स के अंदर अगर आप ये लिख रहे हो 1.inner.html, तो इनर HTML आएगा किसी एक का, जैसे अभी हमने करके देखा कि अगर आप यहाँ पर एक वेरिएबल लिख रहे हो तो आपके पास एक का आएगा। यहाँ पर अगर आप लिखते हो ना पार्स एलिमेंट बाय आईडी, तो आपने ये आईडी ले ली और आईडी से आप क्या कर रहे हो, इसको पार्स पे देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वार चेक टेक्स्ट, और मैं जा रहा हूँ कि पार्स पैराग्राफ पे जाओ और पैराग्राफ के अंदर 1 वाले का इनर टेक्स्ट दिखा दो, इनर HTML या इनर टेक्स्ट HTML देख लेते हैं, इनर HTML, और इस चेक को कंसोल करो। बस हर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हर चीज को आप वेरिएबल में रखें। क्या है, 1 नहीं है, 0 पे है, तो 0 पे ही आ रहा है, पूरा पूरा HTML आ रहा है। हाँ, अगर आप लिखेंगे कि इनर टेक्स्ट, तो क्या होगा, सिर्फ इसका टेक्स्ट आएंगे, पूरा टेक्स्ट HTML और टेक्स्ट, देखो पूरा सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है। अगर आप लिखेंगे टेक्स्ट कंटेंट, तो तब भी क्या आएगा, पूरा कंटेंट आएगा इसका। देखो अब इसमें भी माइनर फर्क होते हैं, वो मैं 2 में बताऊंगा आपको कि सर टेक्स्ट कंटेंट में स्पेस नहीं आ रहा, आप लोग इसको गौर करो, टेक्स्ट में यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है, एक ही लाइन के बाद आ रहा है दिस इज डीप पैरा, दिस इज डीप, दिस इज डीप पैरा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना इनर टेक्स्ट, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक एक स्पेस आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये भी आपको बता देंगे हम डोम में, सही है। तो ज्यादा चीजें पढ़ेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, बुक के हिसाब से जाते हैं। हाँ, आप इसको एलिमेंट ई करके देख लो, और ई करके आप टेक नेम के पैराग्राफ को देख लो। कोई अगर आपके पास डिव होगा तो डिव के लिए तो हमने अभी ऊपर देख लिया था। क्या मतलब इस बात का कि अगर आपके पास डिव है, बातें ना करे भाई, अगर आपके पास क्या है एक डिव है और डिव के अंदर आप पैराग्राफ देख रहे हैं, तो आप इसका शॉर्टकट ये भी है कि आप बोले वार डिव डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डिव, और अब यहां पर लिखे आप वार पैरा इज इक्वल टू डिव के 0 इंडेक्स पे। और अगर मैं यहां पर कंसोल करूं, आ जाओ भाई, अब नहीं यार, देखो आ जाओ, ये रहा गया। देखो पूरा पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ के अंदर कितने 0, 1 और 2। अब आप ये भी कर सकते हो कि पैरा डॉट करके इसको दोबारा एक्सेस करते रहते कि पैरा के डॉट के 1 पे क्या है, डॉट के 2 पे क्या है, सही है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि डॉट स्टाइल, आप ये भी कर सकते हो, सबको स्टाइल दे दो, सही है भाई। काफी है यहाँ तक। हाँ, यहाँ से डोम स्टार्ट हो गया। अच्छा, कल हम कोशिश करते हैं ना कि जो चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, जो चीजें हमने इस इवेंट में नहीं पढ़ी, फॉर एग्जांपल जो चीजें हमने नहीं पढ़ी वो चीजें देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम फंक्शन बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं, फिर हम उसके अंदर ऑन क्लिक लगा रहे हैं, तो आपको किसी चीज लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंपल आ जाए यहाँ पर
और आप बोले कि भाई हमारे पास एक div है, आप सिर्फ उस div को टारगेट कर दे बस, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी आपने अगर इस div को दिए ना, कोई भी आईडी दी हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऑन क्लिक कुछ भी नहीं लगा रहे, आप सिर्फ इसको आईडी दे दे और आईडी होनी चाहिए div, आईडी भी div रख लो। अब देखो ये कल मैं आपको बताऊंगा परसों की क्लास में इंशाल्लाह कि क्या होता है। अब इसके ऊपर ऑन क्लिक लगा रहे तो कैसे लगा सकते हैं, आप आ जाओ, आप उसको बोलो भाईजान यहाँ देख लो थोड़ी देर के लिए, आप नहीं उसमें लगे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो भाई मैं बोल रहा हूं कि ये जो div है ना, ये एक वेरिएबल, इसको डॉट करके ऑन क्लिक लगा दो, आप ऑन क्लिक लगा सकते। बात समझ आ रही है? ऑन क्लिक आपने सिंपल लगाया, ऑन क्लिक के साथ आप क्या कर रहे हो, मैं इसके अंदर कोई कंसोल देख रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, कोई फंक्शन बना रहे हो, तो मैंने कहा यार इसके अंदर एक फंक्शन जाएगा और फंक्शन के अंदर आप लिखो कंसोल div। आप div देखो तो ये सक्सेसफुली शुड बी वर्क प्रॉपर्ली। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट बना दिया, एक तरीका तो ये है। फिर हम ये भी देखेंगे कि इसका भी एक आसान तरीका है, वो है div डॉट एड इवेंट लिसनर। क्या है? एड इवेंट लिसनर दो चीजें लेता है, एक वो लेता है जिसके ऊपर आप काम करते हो, आप क्या लगा रहे हो, क्लिक। दूसरा ये कि मुझे फंक्शन बनाना है, मुझे क्या बनाना है, आप उसके अंदर फंक्शन बना दो। ये देखो ये फंक्शन बन गया, तो दो काम एक ही लाइन में, और हम यही इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम यही कर रहे हैं ना डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये भी यूज नहीं करेंगे। दिस इज नॉट अ बेड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप बोलो वार div इज इक्वल टू, सही है, आप इसको बोल दो कि भाई डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, डॉक्यूमेंट डॉट, आप इसको बोल दो क्वेरी सेलेक्टर। आप क्या बोल दो भाई, ये सारी चीजें इसलिए अभी नहीं बता रहे कि मसला हो जाएगा। क्वेरी सेलेक्टर में क्या होगा भाई, आप इसके अंदर, आप क्वेरी सेलेक्टर में दो चीजें, आप अगर आईडी दे रहे थे तो आईडी के अंदर आप लिख रहे थे गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर टैग नेम होता तो टैग नेम। ये बोलते हैं सिर्फ ये लिखो, आप आईडी दे रहे हो, टैग नेम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं उसको खुद देख लूंगा कि ये आईडी है, ये क्या है आपके HTML में। सही है, आसान हो गया ना काम। अगर आप उसको बोल दो div, तो अगर टैग होगा तो टैग उठा लेगा, आईडी होगी तो आईडी उठा लेगा। कौन सा सिंबल? हाँ ये तो बिल्कुल आपके ऊपर है ना, अगर आपने ये उठा दिया ना टैग, तो ये यहाँ पे क्या उठाएगा, टैग उठाएगा। अगर आप बोले ये आईडी है तो आप क्या लगा दो, अगर आप बोलो कि ये क्लास है तो आप क्या लगा दो, सिंपल। कितना सिंपल हो गया। तो बेस्ट प्रैक्टिस हम जो अप्लाई करेंगे वो ऐसे करेंगे, ये इसको मैं नीचे ला रहा हूं और ये दोनों चीजें अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। अब ये कैसे काम कर रहे हैं, वो हमने ऑन क्लिक, फंक्शन बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट कर दिया, आईडी, उन सब का शॉर्टकट ये होगा और यही अप्लाई होगा। बात समझ आ रही है? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां पर क्या लगाएंगे, एड, और इसके ऊपर क्लिक नहीं बल्कि आप माउस ओवर भी कर सकते हो। कितना सिंपल हो गया, माउस ओवर करो और कंसोल में दिखा दो, चल गया। सही है भाई, चल गया। क्या मतलब क्या है कि आप इसको div भी दिखा दो कि किसके ऊपर चला, देखो चल गया, देखो सही है भाई, ये देखो। तो कितना सिंपल काम हुआ, सब पे लगाया ना, div है ना यार। हाँ मैंने कहा इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, मैंने div पे लगाया, और div क्या है, आईडी है। अगर आईडी नहीं होगी तो ये किससे उठा रहे, टैग से उठा रहे। कितने सिंपल काम हो गया। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, बिहाइंड द सीन ये चल रहा होता है। अब तुम इसमें बातें करो, अगली क्लास में जब यहाँ से पढ़ेंगे सर ये क्या हो रहा है, सही है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि खामोश हो जाओ। कुछ बच्चे मैंने नोट किए 4 से 5, मैं नहीं चाह रहा कि उसको क्लास से बाहर निकाल दूं, मजा नहीं आएगा ना, बेचारा क्या करेगा, सुबह सुबह यहाँ पर उठ के आ गया सर्दी में, तो मैं नहीं चाह रहा, वरना मुझे पता है अभी भी 2 यहाँ से उठा देता हूँ, 3 यहाँ से, मैं बोलेगा भाई जाओ बाहर, लेकिन मजा नहीं आया। आप खुद सीरियस लो इन चीजों को ताकि काम आसान लगे, सही है। ऐसा ना फिर आखिरी में बोलो कि नहीं
वो कहते हैं कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तो देर से मिलता नहीं है, ये हम खुद देर कर देते हैं। सही है भाई, देर से। हाँ, फिर आप बोलोगे कि